سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. سائیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائیں मुंहिंजो नालो एडवोकेट आफ्ताब शेख है. मुंहिंजो तालुक बलूचिस्तान सूबे सां आहे. साईं मुंहिंजो हिकिड़ो सुवाल हो त वकला साहिबान दावत इस्लामी जो जेको दारुल इफ्ता आहे उन खां कीअं फ़ाइदो वठी सघनि था ज़्यादा खां ज़्यादा. महिरबानी. माशा अल्लाह. दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जा नंबर शायद हींअर स्क्रीन ते हलन, उनखे नोट करी वठो. तव्हांखे जेको मसइलो दरपेश हुजे वो फोन खणी उन्हनि खे पुछी वठो. दारुल इफ्ता अहले सुन्नत अगर तव्हांजे क़रीब आहे तो उलमा जी ज़ियारत जी नियत करे उन्हनि जी ख़िदमत में हाज़िर थियो ऐं उन्हनि खे सुवाल करे ने तव्हांजो मसइलो हल करायो. अल्लाह बरकत दींदो. भाई आज मैं मान गया हूँ कि ये बंदा वाकई वली है. जो सच्चे औलिया कराम होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे होते हैं. अच्छा, अब यानी कोई छोटी बात है कि एक बंदा सिंधी में उससे बात कर रहा है, सेकंड के अंदर इस बंदे ने उसको जवाब दिया. समझ थोड़ी बहुत मुझे भी आई थी, लेकिन जाहिर है हम वली नहीं है, हमें कैसे पता चल सकता है कि वो क्या बोल रहा है. तो भाई आज मैं मान गया हूँ इस चीज को कि ये सच्चा वली है. आज ही बदल लिया साला. नहीं मतलब जिसको एक से ज्यादा लैंग्वेज आती हो वो वली नहीं होता है. नहीं. इस तरीके से ये जो चाइनीज लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, पश्तो जानते हैं, सराइकी जानते हैं, पंजाबी उर्दू जानते हैं, ये बंदे तो फिर वो मुजद्दिद गौसे पाक बन जाएंगे, गौसे आजम बन जाएंगे. ज्यादा लैंग्वेज आने से, ज्यादा भेष बदलने से हम आपको वली मान लें, अल्लाह का वली और क्रांति बाबा मान लें. जैसे नदीम की ऐसी तैसी कर दी. बात तो सही है. मैं ये वीडियो इसलिए दिखाई और बनाई कि मैं ये वीडियो देख रहा था फेसबुक के ऊपर, तो इसके नीचे कमेंट्स आए हुए थे, अभी भी तुम झूठलाओगे कि ये अल्लाह के सच्चे वली नहीं है. देखो किस तरह से उन्होंने उनकी बात सुनी और उनको उसी लैंग्वेज के अंदर जवाब दिया. ये एक सच्चे वली की निशानी होती है. ये देखो जी, ये वलियों की निशानी होती है कि वो एक से ज्यादा लैंग्वेज अगर जान जाए तो वो वली होते हैं. चलो फिर आप और मैं, मुझे देखने वाले, हम तमाम मिलकर लैंग्वेज कोर्सेज करते हैं. बहुत ही आम बंद वाली जिंदगी गुजार लिया, अब बनते हैं वली. सही बात है, बड़ी तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, बिल नहीं भरे जाते, जान का खतरा अलग. ऐसी वीडियो बनाने के लिए मुश्किलात चल रही है, महंगाई बहुत ज्यादा है. आम बंदा बन के देख लिया, कोई जिंदगी नहीं है. करते कैसे हो ये सब? वली बनते हैं, बस कोर्स करते हैं आज से हम लैंग्वेज के, और उसके बाद हम भी वली बनते हैं. और ज्यादा कोर्स करूंगा मैं, तो ज्यादा कोर्स करूंगा मैं. याद का जैसे जो मैं चाहता हूँ कि मेरे कोर्स थोड़े ज्यादा और मैं थोड़ा ज्यादा ऊपर जाऊँ. फिल्मबाज लोग, अल्लाह के नेक बंदों का तस्करा जहाँ होता है वहाँ रहमत का नुज़ुल होता है. बाबे महफूज होने ने गुनाह मत. और फिर जहाँ एक बंदा खुद होगा वहाँ कितनी रहमत नाजिल होगी. चलो चलो चलो, जिक्र पर इनके रहमत नाजिल होती है. एडी बड़ी पोंगी मारी है. मैं अल्लाह की रहमत का हकदार बनूंगा, मैं हाजिरी दूंगा आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, और इनकी बरकतें लूंगा, हमारी झोली भर दीजिए. सलाम अर्ज करूंगा, अलमदद किया गौसे आज़म, ईसाले सवाब करूंगा. बे औलाद आए हैं, नेक साले औलाद अता कर दे. इस तरह की अच्छी अच्छी नीयतें करके हाजिरी हो. गौस पाक तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है. अल्लाह माफी दे. तौबा तौबा तौबा. बुजुर्ग खुद ही दुश्मन मान जाएंगे बुजुर्गों के मानने वालों के. बुजुर्गों के बारगाह में कदमों से देनी चाहिए. ईट यानी जहाँ इन साहिबान का, इन बुजुर्गों का चेहरा होता है ना, उस तरफ कदमों से दाखिल हो अगर मुमकिन हो तो. नहीं नहीं, जिस मजार पे भी जाए ना वहां खड़े होकर कहेंगे अल्लाह ये जो बुजुर्ग यहाँ दफन है, इनके छोटे बड़े अगले पिछले जो ये छुप छुप के गुनाह करते थे, जो लोगों के सामने करते थे, सारे मुआफ फरमा दे. और ऊंची आवाज से ये दुआ करनी है. और फिर चेहरे की तरफ आ जाए, पीठ की तरफ से सलाम अर्ज ना करें. ओ कहानी है भाई कि पीठ की तरफ से सलाम करने में आम जिंदा आदमी भी जो होगा, ये भी जिंदा होते हैं औलिया. क्या? ये भी जिंदा होते हैं औलिया. छोड़ दो यार, मैं और पासे टूर पाऊंगा. अकल ना हुए थे मौजा ही मौजा. लेकिन हम लोग जो है, अब कोई पीछे से सलाम करेगा, पीछे से हमको बातें करेगा, और वैसे भी यहाँ के सामने भी कोई मसरूफ है, उसको बार बार मुड़ना पड़ेगा, ज़हमत होगी. कोई फिक्र नहीं करनी, वो हालत साहब में होते हैं. सलाम भी पीछे से करेगा तो ज़हमत होगी, मुड़ के देखना पड़ेगा. इस तरह मतलब है कि बुजुर्गों को भी अगर पीछे से वो सलाम करेगा तो मुड़कर अबे जल्दी बोल. देखने की ज़हमत होगी. इसलिए अदब यही है कि चेहरे की तरफ से सलाम अर्ज करे. वाह गुड, क्या बात है. और इस तरह खड़े होने वाले के लिए काबे की तरफ पीठ होगी, चेहरे की तरफ रुख होगा. ये भी इसके आदाब है. अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी, यूं कहे, अगर नाम लेना चाहे तो भी कह दे, अर्ज कर दे. नाम भी बोल दे. तो यूं सलाम अर्ज करें, फिर इसाले सवाब करें, जो भी अल्लाह ने तौफीक दी
तिलावत वहाँ करें, यासीन शरीफ पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, ये जरा पॉइंट आपने गौर से सुनना या सिर्फ सूरह फातिहा और 3 कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें, अव्वल आखिर ज़हन से दुरूद पाक भी हो जाए, कुछ ज्यादा दुरूद पढ़ लिए जाए अब ये जज्बाती जुमले तो ठीक है, क्या शरीयत में भी ठीक है? की मुनासबत से, या एक बार सूरह फातिहा 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें, जितना शहद डालेंगे उतना मीठा है, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? जितना पढ़ेंगे उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। फिर ये कहे बारगाह रिसालत में इसका सवाब हदीया करें, पेश करें, और तमाम नबियों को और इस तरह फिर जिनके मज़ार पर हाजिर हैं उनका मुबारक नाम भी लें वाह वाह, चंगी माते पे देना है मनो। और इनको भी हदीया इसाले सवाब तब पेश करें। फिर ये कहे, ये भी ख्याल रखना होता है कि बुजुर्गों को पीठ ना की जाए, हाँ, कि मज़ार शरीफ को भी पीठ नहीं की जाती। अदब ये है कि जो बादब लोग होते हैं ना, वो मज़ार शरीफ में अंदर जाते हैं ना, तो फिर पीठ नहीं करते, उल्टे कदम वापस बाहर निकलते हैं। वो बात करने वाली करे, लेकिन ये अदब अब बहुत कम रह गया है, लोग पीठ कर रहे होते हैं। साड़ी मर्जी से जो मर्जी कभी गुनाह नहीं है, लेकिन ये क्या बादब बानसीब, हम जितना अदब करेंगे इतना हमको फैज मिलेगा। ओ छड़ दो, सारा में फैज डूब गए। अब मुझे आप बताएं कि इसका जो राइट हैंड है हबीब बतारी, वो किस तरह से दरबारों पे जाके भीख मांग रहा है, बच्चों की, नौकरियों की, औलादों की, शादियों की, किस तरह से, इस तरह से रो रो के गिड़गिड़ा के। तो हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि वो ज़ात बनाने वाली है। आपके गौसे पाक ने आज तक कोई मक्खी भी पैदा की है, कोई मच्छर पैदा किया हो, कोई चीज़ बनाई हो, भाई ये चीज़ जो है ना स्पेशल, ये जनाब जो गौसे पाक ने बनाई है। बनाने वाली ज़ात वो है, दुख तकलीफ देने वाली ज़ात वो है, इतने करीब ज़ात वो है, पैगम्बर बनाने वाली ज़ात वो है, कुरान मजीद किताब उसकी है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां पैगम्बरों की इश्काल में इस दुनिया में उन्होंने भेजी हैं, हमारे लिए जन्नत जैसी एक नेमत उन्होंने वहां पे बनाई है, हमेशा की जिंदगी बनाई है, राहत और सुकून बनाया है। अब जो पैदा करने वाला है उसी ने आपको तकलीफ दी है, तो उसको खत्म कौन करेगा? बुजुर्ग भाई, जिसने तकलीफ दी है वो जात अल्लाह की है, आपको आजमाने के लिए कि आपने कितना खुदा है बर्दाश्त करने का। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब हमारे पास 4 पैसे होते हैं तब भी हमने पीरों को याद करना है, जब हम पर मुश्किलात पड़ती हैं तो ये बंदा दिखा रहा है कि तब भी पीरों को ही याद करना है, क्योंकि वही टालने वाले हैं। वही जो दुख देने वाली जात है, खत्म भी तो वही जात करेगी ना। लेकिन नहीं, हमें भागना है गौसे पाक के पास, हमें भागना है अजमेर वाली सरकार के पास, हमें भागना है दाता साहब के पास। क्यों भाई? ये मुश्किलात टालने वाले हैं। भाई इनको भी तो किसी जात ने बनाया और उस जात को अल्लाह कहते हैं। इनको अल्लाह ने मारा है, जिनको आप गौसुल वक्त कहते हैं, मुर्दे जिलाने वाला और मुर्दे जिंदा करने वाला मानते हैं, इनको अल्लाह ने मौत दी है। आप ऐसा करें, इनको बोले कि खुद आप अपनी मर्जी से जिंदा हो जाओ, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएगी। नहीं ना हो सकते, ये इनकी औकात है और यही पूरे इंसानियत की औकात है, हर जानदार की औकात है कि जब उसके हुक्म से मौत आ गई तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। आप मोहताज हो गए हो। इस दुनिया में बच्चा पैदा हुआ तब से लेके मरते दम तक और मरने के बाद तक वो मोहताज है। किसका? उस जात का, क्योंकि बनाने वाला वो, तुम्हारे पीर बनाने वाले नहीं है। अल्लाह करे कि आज आपको समझ आ जाए। ये मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये छोटी सी मैंने कुछ डिटेल आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आज आपको सारी बातें समझ आ जाए।